आज एक नया टॉपिक इस यूनिट का बेहद इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के लिए भी, इस यूनिट के लिए भी शुरू करने जा रहे हैं। कूलाम का नियम। विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल। लेकिन बल कितना लगता है ये ज्ञात करेंगे कूलाम के नियम से। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि हम ये मान लें निर्वात में दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखें, तो कूलाम के नियम अनुसार इन पर लगने वाला बल कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती होगा Q1 और Q2 के गुणनफल के और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब जितना ज्यादा गुणनफल होगा उतना ज्यादा बल होगा, और दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतना कम होगा, और अगर दूरी कम कर दें तो बल ज्यादा होगा। अब ये नियतांक जब यहां से हम हटाएंगे, यह अनुक्रमानुपाती का निशान जब यहां से हटाएंगे तो हम यहां एक नियतांक रखते हैं। नियतांक क्या होता है? जब किसी सूत्र को बनाया जाता है, किसी फॉर्मूले को बनाया जाता है जो उसमें कुछ कमी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए एक निश्चित आंकिक मान उसमें जोड़ दिया जाता है, जिसको हम नियतांक कहते हैं। तो यहां भी एक नियतांक जोड़ेंगे और वो नियतांक है स्मॉल के। अब इस तरह ये सूत्र हो जाता है स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो नियतांक है के, ये भी कई नियतांकों का मिश्रण है। अर्थात इसका मतलब है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 एक नियत संख्या होती है, पाई की एक निश्चित वैल्यू है, और एप्सिलॉन नॉट की भी एक निश्चित वैल्यू है। कहने का मतलब यह है कि के इस पूरी राशि का मिश्रण है। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला हो गया, हमारा सूत्र हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम के नियम अनुसार ये बल दो आवेशों के बीच लगता है। यदि हम इनकी वैल्यूज रख दें, पाई की, एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, इसका आंकिक मान होता है लगभग 8.85 गुना 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब ये वैल्यूज हम इनके पास रखते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान लगभग 9 गुना 10 की घात 9 प्राप्त होता है। इस प्रकार कूलाम के नियम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता है। वैद्युतशीलता मतलब ये इस बात को दर्शाती है कि विद्युत क्षेत्र निर्वात को कितनी गहराई तक भेज देगा, निर्वात को कितनी गहराई तक भेज सकता है, उसकी एबिलिटी को दर्शाता है। यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम है, जैसे आवेशों के बीच पेपर रख दिया, या पानी है, या मोम है, इस तरह का अगर कोई माध्यम है, तो उस स्थिति में कूलाम के नियम को लिखा जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K। कैपिटल K उस माध्यम का परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक। अलग अलग माध्यमों के लिए K की वैल्यू यानी परावैद्युतांक की वैल्यू अलग अलग होती है। निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 1 और वायु के लिए भी लगभग 1 होती है। पानी के लिए 80, मोम के लिए 2 और धातुओं के लिए इसकी वैल्यू अनंत होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम आवेशों के बीच कोई माध्यम रख दें तो लगने वाले बल का मान घट जाता है। कितना घट जाता है? 1/कैपिटल K गुना, 1/कैपिटल K गुना। अगर हम इनके बीच पानी रख दें तो कितना घट जाएगा? 1/80 गुना। बात समझ आई? जहां तक समझता हूं क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं।